स्वागत है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं आप में से प्रत्येक के लिए कि आपने समय दिया। और हम विश्वास करते हैं जब आपने लोगों को समय दिया है तो परमेश्वर भी आपके अद्भुत करेगा। हालेलुया। आप यहाँ पर आए हैं, आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप में से प्रत्येक का प्रभु के नाम में हम धन्यवाद देना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं कि आपने समय दिया और परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हमारे सिस्टर एलिजाबेथ के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में प्रभु के नाम में स्वागत है। वो आपको आशीष बरकत दे, अनुग्रह करे। और हम लोग जो लगातार आते रहते हैं, आप सबको परमेश्वर बरकत दे। जल्दी से, कि हमारे पास समय कम है, थोड़ा समय हम ग्रुप कल्चर में से देखेंगे। कल हमारी फिर ठीक हम 8:30 बजे मिलेंगे। कोशिश करें आप ऑन टाइम आने के लिए प्रयास करें ताकि हम अधिक समय खुदा के उपस्थिति में बिता सके, प्रार्थना के अंतर्गत हम बिता सके। और हम ये प्रार्थना इसलिए रख रहे हैं ताकि हम जब इस साल के 8वें महीने के क्या है अंत की ओर चल रहे हैं और 9वें महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको कहा, परमेश्वर ने इस बात को हमारे हृदय में डाला कि the coming month is the September, the 9th month, जो 9वां महीना सितंबर का आ रहा है, वो महीना आपके मेरे लिए the month of anointing, अभिषेक का महीना है। हम उस बारे में परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन इस समय हम उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है मुझे आपको अपने आप को तैयार करना। याद रखें, प्रभु के वचन के अंदर से लिखा गया है, यदि नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाला जाए तो क्या होगा? मछली फट जाएगी। और क्या होगा? दाखरस भी खत्म हो जाएगा और मछली भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, जो खुदा अद्भुत, परमेश्वर कुछ अद्भुत हम कहे, अब आत्मा में इस बात को महसूस कर रहे हैं, कुछ अलग रीति से परमेश्वर सितंबर महीने में आपके जीवन में डील करेगा, गाइड करेगा। लेकिन उससे आपसे कहना चाहते हैं, बच्चे जो अक्षरस्थ ठहरे हैं, इसे अपने आप में से तैयार करें ताकि अभिषेक जब आप में आए तो क्या हो? नया मशक हो, नया अभिषेक हो। और नई मशकें क्या करती है मालूम है? नई मशकों का क्या स्वभाव होता है? नई मशकें फैलती हैं, है ना? फैलती हैं। और आपसे कहना चाहते हैं, हम नए मशक बन जाए ताकि जब परमेश्वर का नया अभिषेक हमारे अंदर आए तो हमारी मशकें जितना अभिषेक होते हैं वो मशकें फैल जाए, हम बड़े अभिषेक के साथ आने वाले फिर नवंबर में, दिसंबर में प्रवेश करके प्रभु को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से प्रभु वचन में से दो बातें देखेंगे। हम प्रार्थना में हैं, आज हम प्रार्थना के बारे में कोई विशेष बात आपसे करेंगे और हम विश्वास करके साथ कह सकते हैं, शायद आप उन बातों को नहीं सुना होगा। प्रार्थना के अंदर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रार्थना में क्या जानना है? What I need to know about faith, प्रार्थना के बारे में क्या जानना है? बहुत सी बातें हमें प्रार्थना के बारे में जाननी है। हम एक दो बातों को प्रभु के वचन में से, क्योंकि ज्यादा समय आपका नहीं लेकर के आप कुछ बातों के साथ डील करेंगे। जल्दी से हमारे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 9। लूका 11 का 9 पढ़े, वहां क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना करके यहाँ 3 विशेष बातें हैं जिन्हें हमें जानना है। आपके पास हम लोग बहुत बार इस वचन को सुना है, बहुत बार हमने अपनी प्रार्थना में बोला है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, जो बात आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए नई होगी, एक नया प्रकाशन, नई बात आप सीखेंगे। प्रार्थना में पहली बात आपको क्या समझना है? प्रार्थना में मुझे आपको क्या समझना है? क्या कह रहा है प्रभु मसीह? क्या कह रहा है? जो क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, प्रार्थना में पहली बात आपको करनी है, आपको मांगने वाला बनना है। यू हैव टू पर्सन, आपको बनना है। यू हैव टू आस्क, आपको मांगना है। आपसे कहें मांगने वाला बनना है। अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना को उत्तर देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। यीशु ने क्या कहा? मांगो तो दिया जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं, मुझे आपको मांगना है, मुझे आपको मांगना है। और आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह ने यहाँ केवल इतना नहीं कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन 10 वचन को पढ़े, क्या लिखा है इसलिए? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अब हिंदी का तो इतना क्लियर नहीं है, हिंदी का इतना क्लियर नहीं है। अगर इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे, अगर आपके पास एम्प्लीफाइड बाइबल अगर किसी के पास है, वर्ष है, तो अगर आप वहां पढ़ोगे तो वहां ये नहीं लिखा इफ एनीवन आस्क एंड इट शैल बी गिवन, लेकिन वहां पर क्या लिखा? अगर आप में किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको पढ़ के बताते हैं। ऐसा लिखा गया है, एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा गया है, फॉर एवरीवन
है हिंदिया? क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? वो हर एक जन जो लगातार मांगता ही रहता है। द रियल ट्रांसलेशन है तो इंग्लिश में रियल ट्रांसलेशन भी है। इब्रानी भाषा के अंदर पढ़े तो ऐसा नहीं लिखा जो मांगता उसे मिलता है। क्या है? वहां रियल अनुवाद ये है जो मांगता ही रहता है उसे दिया जाता है। आपसे कहना चाहता हूं For everyone for everyone who asks and keep on asking. and ask and keep on asking, यानी मांगे और मांगता ही रहे। आपसे कहना चाहते हैं आपको केवल मांगना ही नहीं है लेकिन मांगते ही रहना है। आज कई लोग क्या करते हैं? मांगते हैं और फिर उठ जाते हैं। वो कहते हैं बस हो गया। आपसे कहना चाहते हैं अगर हम अपनी प्रार्थना का उत्तर देखना चाहते हैं तो हमें मांगना नहीं है। यीशु ने नहीं कहा मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन उसके 9वें वर्ष में भी यीशु मसीह ने यही कहा जो मांगता ही रहता है, जो लगातार मांगता ही रहता है उसे मिलता है। आपसे कहना चाहते हैं आपको लगातार कंटिन्यूअसली लगातार मांगते ही रहना है। आपको लगातार मांगते ही रहना है। आपके पास साहब हम कब तक मांगे? आप कह रहे हैं मांगते रहना है। हमने तो कुछ अलग बात सुनी है, लेकिन उसके बाद आपसे कहने क्या आपने सुना है? लेकिन आपसे कहना आपके पास हम कब तक हम मांगे? आपको जब तक मांगना है जब तक कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 24 वर्ष को आप प्रार्थना करें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 24 वचन को प्रार्थना कर ले, तब तक आपको मांगते ही रहना। क्या लिखा है? पढ़े मेरे से। हाँ जी, तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। तुम्हें कब तक मांगते रहना है? जब तक मांगते रहना है जब तक कि हमें पता चल जाए कि हमें क्या हो गया है? क्या हो गया? मिल गया है। आपको कब तक मांगना है? तब तक मांगना है जब तक कि आप इस पॉइंट पे ना पहुंच जाओ कि मुझे मिल गया है। और आपसे कहना चाहती है कहां मिलने वाली बात है? कहां मिलने की बात है? आत्मा में। मैं प्रेज द लॉर्ड, शिशी में जोरदार ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हैं आपको तब तक मांगते ही रहना है, तब तक खुदा से मांगते रहना जब तक कि आपके स्पिरिट के अंदर आत्मा का विचार ना आ जाए हाँ मुझे मिल गया है। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? वो क्या करते हैं? इस वचन को बोलते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु के नाम से मांगता हो। और प्रभु तेरा वचन ये भी कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है। मैं कहता हूं नहीं, एक बार मांगने से मिल गया नहीं होगा। आज कई लोग आज क्या है? कई लोगों को टीच किया गया है। क्या टीच किया गया है? हमें केवल एक बार प्रार्थना करना है फिर धन्यवाद देना है। खैर हो सकता है कई बार हमने भी कहा, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में जब हम गए तो खुदा ने बताया परमेश्वर को कई लोग ये कहते अगर हम एक से ज्यादा बार किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या है? इट इज अनबिलीफ। ये क्या है? ये अविश्वास है। ये विश्वास नहीं है। लेकिन आप कहना चाहते खुदा के लोगों अगर एक से ज्यादा बार प्रार्थना कर रहे हैं किसी एक विषय के अंदर अविश्वास है तो एक वचन हमारे साथ निकाले मेहरबानी से। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 30वें वचन को निकाले, जल्दी से निकाले। कुलुस्सियों 1:3। हम तुम्हारे लिए हाँ जी, नित्य प्रार्थना करके। यहाँ कौन बात का कह रहा है? कौन बोल रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? हम तुम्हारे लिए नित्य यानी कि हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। और देखिए पौलुस क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थियों 12:8 पढ़े मेहरबानी से। दूसरा कुरिन्थियों 12:8 पढ़े। हाँ जी, इसके विषय में इसके विषय में प्रभु से 3 बार विनती की। मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। तो पौलुस को क्या है? अविश्वासी आदमी है। 3 बार किसके? एक ही बात के विषय उसने कितनी बार प्रार्थना की? 3 बार। फिर क्या हो गया? क्या हो गया? वो तो अविश्वासी हो गया। कई बार ऐसा लोग सिखाते हैं एक बार से ज्यादा किस विषय की प्रार्थना की नहीं करनी चाहिए। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है। हमें मांगते ही रहना है। कब तक मांगते रहना है? जब तक मांगते रहना है जब तक हमारी आत्मा में ये मुझे पता ना चल जाए कि मुझे मिल गया है। और आपसे कहना चाहते हैं बस आप पौलुस की बातें कर रहे हो, आप पौलुस के बारे में बोल रहे हो। आपसे कहना चाहते हैं मत्ती 26 का जल्दी से हमारे साथ एक वचन निकाले फिर आगे बढ़ेंगे। मत्ती 26 का 44 पढ़े क्या लिखा है? मत्ती 26 का 44। तुम्हें छोड़कर
हाँ जी पढ़े। उन्हें छोड़कर उन्हें छोड़कर फिर चला गया हाँ जी और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। फिर 30वीं बार प्रार्थना की। एक ही बात के लिए एक ही शब्दों को लेकर के किसने 3 बार प्रार्थना की? किसने की? और फिर यीशु मसीह क्या है? विश्वासी के नहीं, ऐसा नहीं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते आपको मुझे लगातार प्रार्थना करते चले जाना है, प्रार्थना करते चले जाना है, तब तक हमें मांगते रहना है। मुझे आपको कहना, प्रभु मेरे जीवन के अंदर आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर, दया कर, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। तब तक आपको अंदर ये पता ना चल जाए मुझे मिल गया है। और ये कैसे पता चलेगा कि कल आपको बताएंगे। कैसे मुझे मालूम चलेगा? कैसे मेरे अंदर से आवाज आएगी कि मुझे पता था। इसको हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। कल आना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करेंगे। कैसे मुझे पता चलेगा? कल मुझे पता चलेगा कि मेरी प्रार्थना सुनी है, अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरे बात के ऊपर चले, लूका के 11वें अध्याय के अंदर चले। वहां यीशु ने कहा जो मांगता है रहता है, जो मांगता है उसे दूसरा काम, पहला काम प्रार्थना में क्या करना है? मांगना है। दूसरा काम क्या करना है? क्या लिखा है जी? ढूंढोगे तो दूसरी काम आपको प्रार्थना में क्या करना है? You have to seek, आपको प्रार्थना में ढूंढना है। आपकी मेरी प्रार्थना का उत्तर हम देखना चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना के उत्तर के रूप में बड़े काम को परमेश्वर के, हमारे जन परमेश्वर काम को देखना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। बिना ढूंढे हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ढूंढने का मतलब क्या है? 2 बातें हमें ढूंढनी है। नंबर 1, पहली बात मुझे ढूंढनी है, जो कुछ मैं मांग रहा हूं, क्या मैं जो मांग रहा हूं वो अपने भोग विलास के लिए या अपनी इच्छा के साथ नहीं मांग रहा हूं। जब भी आप प्रार्थना में बैठे, आप कुछ मांग रहे हैं, आप गाड़ी मांग रहे हैं, आप चंगाई मांग रहे हैं, आप अच्छा मांग रहे हैं, आप शादी के लिए एक स्त्री को या पुरुष को मांग रहे हैं, आप एक छत बिल्डिंग में हम मिलकर छत बिल्डिंग मांग रहे हैं, हम एक नौकरी मांग रहे हैं, तो पहली बात मुझे ढूंढनी है कि जो मैं मांग रहा हूं कहीं वो मैं अपने भोग विलास के लिए या अपने ही आनंद के लिए तो नहीं मांग रहा हूं। एक वचन प्रभु का, याकूब 4:3 प्रभु का वचन आप कहेंगे पास साहब अपनी जेब से मत बोलिए, अपनी जेब से कुछ नहीं बोलेंगे, प्रभु के वचन से आपसे हम बातचीत करेंगे। याकूब 4:3 पढ़े क्या कहता है? मांगते हो तुम मांगते हो और पाते नहीं। और मिलता है। खुदा क्या कह रहा है? मांगते हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम मांग रहे हो, तुम उपवास के साथ मांग रहे हो, प्रार्थना के साथ मांग रहे हो, घुटनों के बल मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो, लेकिन तुम्हें मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? हाँ जी, इसलिए पूरी इच्छा से मांगते हो हाँ जी, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसलिए खुदा कह रहा है तुमने ढूंढा ही नहीं, पर मैं तो तुम्हारे हृदय को जानता हूँ। कौन जानता है मेरे आपको? हम अपने आप को ढूंढे ना ढूंढे, हमारा यीशु हमें जान लेता है। मैं गाड़ी क्यों मांग रहा है मुझे मालूम है, ये बिल्डिंग क्यों मांग रहा है मुझे मालूम है, ये नौकरी क्यों मांग रहा है मुझे मालूम है। हमारे जिंदगी में ढूंढे मैं किस लिए मांग रहा हूँ। आपसे कहना चाहते मांगते समय हमारी एक इच्छा होने का, खुदा मैं अपने भोग विलास के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए मांग रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरे खाने के लिए मांग रहा हूँ। आपसे कहना चाहते हैं पहली बात, मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको मांग देखना है। हम जो मांग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो हम अपने भोग विलास के लिए तो नहीं मांग रहे। दूसरी बात, जो हम मांग रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, कहीं वो हम इसलिए अपनी ही, हम जो कुछ हम मांग रहे हैं प्यारे परमेश्वर को, हमें इस बात को देखना है, हमें इस बात को जानना है, जो कुछ भी हम मांग रहे हैं हमें इस बात को ढूंढ रहा है, क्या वो प्रभु की इच्छा से मेल भी खाता है या नहीं। मुझे इस बात को देखना है कि जो मैं मांग रहा हूं क्या वो प्रभु की इच्छा भी है या नहीं है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं मांग रहा हूं या नहीं। आपको ढूंढना है उस जो कुछ मैं मांग रहा हूं उससे परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे परमेश्वर क्या चाहता है, उसे परमेश्वर क्या मेरे जीवन के लिए सोचता है। आप जो मांग रहे हैं आपको ढूंढना है। इसलिए यीशु ने कहा वहां लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में, जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता ही, जो मांगता उसे मिलता है नहीं, जो मांगता ही रहता उसे मिलता है, जो ढूंढता ही रहता है वो। इसे आप क्या करना है? इसमें प्रयास करना, मेहनत करना, ढूंढना है। खुदा जो मैं मांग रहा हूं उसमें तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, क्या परमेश्वर तेरी इच्छा है?
मेरे पास से हो, क्या प्रभु तेरी इच्छा है मेरे पास से हो। और आपसे कहना चाहते हैं कहां से पता चलेगा? आपको पता चलेगा जो कुछ आप मांग रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, वो कहां से पता चलेगा? इस प्रभु के वचन से आपको पता चलेगा। जब आप इस वचन में देखेंगे कि जब लोगों के जीवन के अंदर आशीष आई, जब लोगों के जीवन के अंदर बरकत आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस रीति से एक्शन का एक्शन किया, उन्होंने क्या गतिविधि दिखाई, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, इस बात को हमें कहां से प्रभु के वचन से देखते हैं। जब परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को बहुत बड़ा क्या बना दिया, राजा बना दिया। हमें क्या करना है, देखना है। जब दाऊद को राजा बनाने की इच्छा किसकी थी? किसकी थी? परमेश्वर से दाऊद को क्या कर राजा बना दिया। और जब वो राजा बन गया तो दाऊद उसने क्या किया, फिर परमेश्वर वचन को अगर आप पढ़ोगे, पहला इतिहास उसके 29 को अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा उसने क्या किया। उसके मन में जो राजा बना, थोड़ी समय के बाद उसके मन में क्या विचार आया, उसके मन में विचार आया, मैं खुदा के क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, खुदा के लिए एक भवन बनाऊंगा। क्या विचार है, मैं खुदा के लिए भवन बनाऊंगा। और उसने क्या किया, खुदा ने कहा भाई तू भवन नहीं बना पाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन उसने क्या किया, फिर भी उसने कहा खुदा मैं क्या करूंगा, मैं तेरे भवन बनाने के लिए बहुत धन इकट्ठा करूंगा, मैं लोगों से धन इकट्ठा करूंगा, मैं लोगों से धन लूंगा। यानी परमेश्वर को उसके जीवन में परमेश्वर ने इस बात को देखा कि इसके जीवन के अंदर जब मैं इसे राजा बना दूंगा, क्या करेगा, ये उस राजा के पद पे जाकर है। मेरा मन, हाँ जी, मेरा परमेश्वर के भवन में लगा है। हाँ जी, एक पढ़े तो अच्छा रहेगा, दोनों बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ताली बजा दे पहले का। अब एक देना पड़ेगा। हाँ जी, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया, जो कह रहा, जो धन कुछ मैंने खुदा के भवन बनाने के लिए मैंने इकट्ठा किया, उस सबसे अधिक मैं अपना खुद का धन भी, जो सोना चांदी है, जो मेरे पास है, अपने परमेश्वर भवन के लिए दे देता हूं। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा मैं उसने बहुत से लोगों से क्या कहा, लोगों से कहा लाओ धन लाओ, सोना लाओ, चांदी लाओ, ये लाओ वो लाओ, क्या करेंगे, आज हम खुदा के लिए भवन बनाएंगे। उसने सबके धन को लिया और उसने क्या किया, बोले ये तो लोगों का धन है, लेकिन उससे बढ़कर उसने कहा जो मेरा जो धन है उसको मैं खुदा के भवन के बनाने में लगा देता हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहते दाऊद के जीवन के अंदर खुदा ने जब राजा उसे बनाया, उसे मालूम था जब इसे राजा बना दूंगा ये क्या करेगा, ये उस राजा के पद पर पहुंचकर मेरे लिए कुछ अद्भुत करेगा, मेरे लिए कुछ अद्भुत करेगा। ये अपने धन को अपने आप के लिए रखेगा, ये अपने जीवन को अपने आप के लिए रखेगा। ये इन चीजों के द्वारा खुद भोग विलास में ना चला जाएगा, ये लोगों के बीच में जाकर नहीं कहेगा ओह आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई एम द ग्रेट किंग, देखो मैं चल रहा। आपसे कहना आज की रात आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रार्थना में ये ढूंढना है कि परमेश्वर की इच्छा उस बारे में क्या है। आप चीज को प्राप्त, आप चंगा हो जाना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। जब आप चंगा हो जाएंगे, प्रभु की इच्छा क्या है, आप चंगे होकर के आप दुगनी ताकत से खुदा के लिए खुदा की इच्छा। जब आपके पास धन आ जाए तो उस धन के द्वारा डबल धन के द्वारा आप खुदा की महिमा करें, ये खुदा की इच्छा है। आपको जब खुदा परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से बनते तो खुदा की इच्छा क्या है, आप उस बुद्धि के द्वारा लोगों तक उसकी महिमा का कारण बने, ये खुदा की इच्छा है। और आपसे कहे आप इस बात को जब ढूंढ ले तो खुदा से कहे खुदा मैं तुझसे बुद्धि चाहता हूँ, मैं तुझसे ज्ञान चाहता हूँ, मैं धन चाहता हूँ, और मैं इन सारी बातों के बीच मैंने खोज निकाला है कि तेरी इच्छा इस बारे में ये है। और आपसे कहना चाहते जो आप मांग रहे हैं, वो बुद्धि हो, वो ज्ञान हो, वो धन हो, वो गाड़ी हो, वो अच्छी सेहत हो, जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, आपका मेरा परमेश्वर इफिसियों 3:20 के अनुसार आपकी मेरी विनती, आपकी मेरी समझ से कहीं भरकर आपके और मेरे लिए कार्य करेगा। जोरदार परमेश्वर के लिए कार्य बताएगा। जो कुछ मांग रहे हैं इन दिनों के, जब हम प्रार्थना में चल रहे खुदा के लोगों, आइए हम क्या करें, नंबर 1 पहली बात हम क्या करें, मांगे। और मांग कब तक मांगे, जब तक मांगे जब तक कि हम Matius 11:24 तक ना पहुंच जाए। हम दूसरा क्या करें, ढूंढे। हम क्या ढूंढे,
ये ढूंढे कि मैं जो कुछ मांग रहा हूँ वो कहीं मेरे भोग विलास के लिए तो नहीं मांग रहा। हमें ढूंढे उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा क्या है। तीसरी बात हम प्रार्थना में क्या करें, तीसरा काम हम प्रार्थना में खटखटाएं। कब तक है, प्रभु जो लिखा है जो खटखटाता ही रहता है उसके लिए। कल हम देखेंगे खटखटाना क्या है और दो बातें कल हम देखेंगे तो वो आपको आशा बरकत दे। क्या खटखटाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब क्या है, मुझे क्या खटखटाना है, कहाँ मुझे अपनी नॉक को रखना है, कहाँ मुझे उसको अपने हाथ को जाकर खटखटाना है। और आपसे कहे जब हम बातों को समझेंगे हमारी प्रार्थना का उत्तर हम देख पाएंगे, हमारे जीवन के अंतर्गत हम प्रार्थना के जवाब हम देख पाएंगे। फिर हमारे लिए कहा जाएगा इसने प्रार्थना की, इसकी प्रार्थना सुना। जैसा दाऊद ने कहा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, उसने तो सुना है। आपसे कहना चाहते हैं दाऊद के समान आप भी कह पाएंगे, दाऊद के समान मैं भी कहने जा रहा हूँ। हम मिलकर लोगों के सामने कहने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर ने तो मेरी सुनी है, मेरे परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है, परमेश्वर मेरी दुआई को कान लगाया है, परमेश्वर मेरी विनती को सुना है, परमेश्वर मेरे निवेदन को सुना है और उसने मेरी प्रार्थना को सुन करके आपको भेजा, सावन को भेजा, अभिषेक को भेजा, संतान को दिया। मेरे जीवन में जिस बात में प्रार्थना की है भाई को अच्छे जोड़े को दिया, जो मैंने खुदा से मांगा उसने मेरी हर प्रार्थना को सुना है। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के लोगों हमारा आपका जो परमेश्वर है, प्रभु के कोई वचन को अगर पढ़ेंगे वचन पढ़कर हम बंद करेंगे 65 का 2 पढ़े हमारा परमेश्वर कौन परमेश्वर है। भजन 65 का 2 पढ़े उसके पश्चात हम बंद कर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हे प्रार्थना सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले हमारा परमेश्वर कौन है, प्रार्थना का सुनने वाला। सुनने वाले का मतलब इसका एक अर्थ छुपा हुआ है, यानी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर केवल ज्ञानी परमेश्वर हमें कहता नहीं कि जागते रहो प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। आपसे कह रहा हमारा परमेश्वर मेरी आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं आने वाले दिनों में प्रार्थना को उत्तर देख रहे हैं, प्रार्थना को उत्तर देख रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं। मेहरबानी से अगर आप खड़े होने में सक्षम हैं अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आप अपने हाथ को उठा सकते हैं या हाथ को उठा सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी आज की सुंदर रात के लिए धन्यवाद, उनकी प्रार्थना की बात हमें सिखाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हमें आपसे बात करना आप सिखा रहे हैं, हमें आपके चलना आपने सिखा रहे हैं, आपकी महिमा करने का कदम बढ़ा है बोली। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपके दास होने के नाते दुआ करते हैं। यहाँ कई लोगों ने पिता बोल करके, कई लोगों ने अपने मन में, कई लोगों ने अपने विचारों में आपसे कुछ कहा है। आपके दास होने के नाते हम एक घोषणा करते हैं, इन्होंने मन में अगर कोई प्रार्थना की है यीशु के नाम पे, जैसे हन्ना के बारे में लिखा गया था, परमेश्वर उसके होंठ तो हिलते थे लेकिन शब्द की आवाज नहीं आती थी, लेकिन उसको एली के द्वारा कहा गया जा अपने मन चाहा भर में हमारे साथ संसार के तमाम लोगों के साथ विशेष प्रार्थना के साथ वो तेरी उपस्थिति बैठे हैं, उनके साथ गहराई के साथ तेरी उपस्थिति बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आज की देर